दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ मौलाना मुबारक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए मुबारक खलवरी साहब से पूछते हैं उनकी दिल की अवस्था क्या कहती है। क्या कहेंगे सर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व मुर्शिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाचीज़ मुबारक कादरी तमाम आलम इस्लाम के सुन्नी मौलाई भाइयों को दिल की गहराइयों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी है। बादहू जहाँ तक देखा जाता है हर कोई ये कहते हैं कि हमने सरकार का मीलाद मनाया, हम इस तरीक़े से मनाए, हम उस तरीक़े से मनाए। हम लोग सिर्फ यही अल्फाजों को सुनते हैं और यही अल्फाजों को हम सुनते आ रहे हैं, मगर किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मीलाद को अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे पहले किसने बनाया। ये काबिल गौर बात है तमाम आलम इस्लाम के लिए, क्योंकि देखिए जहाँ पर देखने की ज़रूरत थी वहाँ पर ना देखा गया है। हर कोई मीलाद की खुशी तो मनाता है, मीलाद में अच्छे अच्छे लिबासों को पहनते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे तरीके से सज धज कर खुशियाँ तो मनाते हैं, मगर जिसके सदक़े में जिस मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें मीलाद मनाने का ये जो ढंग मिला, खुश होने का जो हमें ये रास्ता मिला, हम उस मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को भूले बैठे हैं। क्योंकि सबसे पहले मीलाद मनाना और सबसे पहले आक़िर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अगर किसी ने नातिया कलाम अगर किसी ने गुनगुनाया, लोरियाँ सुनाई हैं, तो सबसे पहले वो मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो मैं तमाम आलम इस्लाम के तमाम सूफ़ी मौलाई भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमें नकल वाले दीन, नकल वाली शरीयत, नकल वाले इस्लाम को छोड़कर असल वाले दीन, असल वाली शरीयत और असल वाले इस्लाम की तरफ रुजू करने की मैं दिल से मैं आप तमाम हजरात के सामने अर्ज़ गुजारिश पेश करता हूँ। क्योंकि जो असल जो दीन है वो दीन हक़, दीन मुहम्मदी, दीन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, और इसी को मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी ज़िंदगी में तमाम आलम इस्लाम को इसी का मैसेज हम तमाम को दिया है। मैं तमाम हजरात से ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि असल चीज़ क्या है, हक़ क्या है, उसको जाने पहचाने, बाद में अपने आप से मानने की कोशिश करें। क्योंकि हम तमाम को इन दो कोड़ियों के मुल्लाओं ने, दो कोड़ी के मुफ्तियों ने एक दायरा बनाकर उसमें फ़िक्स कर रखा है। हमें इस दायरे से बाहर आना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं चली। हमें सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन चीज़ों में हमें जकड़ कर रखा हुआ है। ये इस्लाम का हिस्सा है, ये बाद में है, मगर इस्लाम में ये सब चीज़ों को अमल करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ईमान है। और जो ईमान जो है हमारे बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन जो बताते हैं, अगर किसी के नज़दीक अगर ईमान के हवाले से अगर किसी मुहद्दिस के नज़दीक हो या किसी मुफस्सिर के नज़दीक हो या किसी अइम्मा के नज़दीक अगर सवाल किया गया है, तो उन्होंने अपने तमाम इल्म व अमल को एक जगह पर रखकर ये बताया है कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करना ही ईमान है, और उनके दुश्मनों से दुश्मनी करना, उनके दुश्मनों का खुलकर ऐलान करना ही असल ईमान है। तो मैं तमाम आलम इस्लाम के लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि जाली दीन को छोड़कर असल दीन की तरफ रुजू करें, हिजरत करें, क्योंकि आक़िर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाना ही ईमान है। माशाल्लाह दोस्तों, आपने मौलाना मुबारक कादरी साहब की दिल की आवाज़ सुनी, इन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की। और यहाँ पर जो ख़वाल जो आए हुए थे वो ख़वाल भी जो है माशाल्लाह मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में उन्होंने बहुत अच्छी ख़वाली पेश की, जैसा कि अफ़ज़ल कुल जहाँ में घराना अबू तालिब का, अफ़ज़ल कुल जहाँ में घराना अबू तालिब का, नबियों के ताजदार हैं भतीजा अबू तालिब का, जिसने हमेशा दीन की हिफाजत की, मेरे आका नबी की मदद की, वो बेटा है अबू तालिब का।
جس نے دین کو بچایا کربلا میں، وہ پوتا ہے ابو طالب کا۔ تو ماشاءاللہ دوستوں یہاں پر بڑی اچھی بڑے اچھے انداز سے یہاں پر جشن عید میلاد النبی منایا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب لوگوں کو، مولا کی چاہنے والوں کو، عاشقان پنجتن کو، سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ جیسا کہ افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ ایک کربلا نہیں، ایک کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا، ایک کربلا ہی نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ دین کا، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے زمانہ حسین کا۔ میرے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادات دست در دستی یزید، آقا کے بنا لا الہ الا است حسین، لبیک یا حسین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے۔ اسی طرح ہر سال، جیسا کہ ہمارے دولت علی خان صاحب نے کہا کہ ہر سال یہاں پر میں عید میلاد النبی بناؤں گا، اللہ ان کو ہمیشہ یہاں پر جشن عید میلاد النبی اور مولود کعبہ ہر چیز یہاں پر بنانے کی ان کو توفیق دے، ہدایت دے اور ان کو طاقت دے، ہمت دے۔ یہی میرے دل کی آواز ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا، یا علی مدد، لبیک یا رسول اللہ۔